तुम कहते हो परमात्मा कहाँ है? हो तो दिखाओ। परमात्मा दिखाने की चीज़ थोड़ी है, महसूस करने की है। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उसी रूप में स्वीकार कर लो, वही परमात्मा है। और उसे खोजने तुम जाओगे कहाँ? वह आकाश में बैठा कोई वस्तु थोड़ी ना है। वह तो तुम्हारी ही चित्त दशाओं का स्वरूप है। वह कोई व्यक्ति थोड़ी है जिसे तुम रंग रोगन या नाम दे सको। वह तुम्हारे अस्तित्व का स्वरूप है। तुम हो, वही परमात्मा है। तुम ही परमात्मा हो, बस तुमने जाना नहीं है। तुम तो उसे खोज रहे हो मंदिरों में, मस्जिदों में। अलग क्यों बांट रहे हो? उसे किसी धर्मों में क्यों अलग कर रहे हो कि ये हिंदू धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है, सिख का है, ईसाई का है, बौद्ध का है? परमात्मा किसी धर्म का थोड़ी ना होता है। वो तो सबका संक्षिप्त रूप है, या कहें विराट रूप है। लेकिन हमारी जो धारणाएं हैं, हम किसी एक धर्म का भगवान मान लेते हैं और बाकी धर्मों को भगवान नहीं मानते। भगवान तो आखिर एक धर्म में हम मान लेते हैं भगवान को, लेकिन जो दूसरे धर्म में है वो भी तो भगवान है। अब वो अलग अलग स्वरूप दे के भगवान को माना गया है, लेकिन जब भगवान एक शून्य है, जब आप शून्य हो जाते हैं, अपने अंदर झाँकते हैं, आपके विचार शून्य हो जाते हैं, वही परमात्मा है। आप तब उसी अवस्था में परमात्मा की अनुभूति कर पाते हैं। अब जिस प्रकार शून्य होता है, एक शून्य होता है, ऐसे ही एक धर्म होता है। अब कई धर्म मिला के, जैसे कई धर्म होते हैं वैसे कई शून्य होते हैं, लेकिन सभी शून्यों को जोड़ दे दोगे तो उसका एक ही शून्य होगा। उसी प्रकार परमात्मा भी होता है, सभी धर्मों को जोड़ दोगे एक ही परमात्मा कहलाएगा। हाँ, उसका नाम अलग अलग दिया गया है। तो परमात्मा को आप इतने छोटे रूपों में क्यों देखना चाहते हैं? ये संसार तो उसी का बनाया है, ये इंसान भी उसी का बनाया है। तो इंसानों में तुम भेद क्यों करते हो? क्योंकि जिससे तुम दुश्मनी ले रहे हो, जिससे प्रेम कर रहे हो, वो भी तो परमात्मा का ही बनाया हुआ है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सभी तो उसी की है, और तुम भी कहाँ अलग, तुम भी तो उसी के हो। तो फिर इन सब चीज़ों को अलग अलग क्यों देखना? एक ही करके देख सकते हैं। लेकिन हम मान के बैठे परमात्मा अलग है, और करते रहते हैं आपस में दंगे एक दूसरे को और अलग। यदि परमात्मा को देखना ही है, शांत चित्त होके बैठ जाओ कहीं खाली जगह में या सुनसान जगह में, अपने मौन को देखते रहो, अपने शांत चित्त को देखते रहो, अपने अंदर आती हवा, सांस, और रुकी हुई सांस, और बाहर आती हुई सांस, और अंदर जाती हुई सांस को देखते रहो। उस समय अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए सांस के बीच के अंतराल को देखते रहो, तो तुम पाओगे एक दिन कि तुम धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ने लगे। लेकिन हम उसे अलग अलग स्वरूपों में बांट देते हैं कि परमात्मा अलग है, क्योंकि हमने पहले तो अपने को ही नहीं जाना, तो परमात्मा को जानेंगे कैसे? जब कोई व्यक्ति अपने को ही नहीं जानता तो वो दूसरे को कैसे जान पाएगा? जैसे कोई वस्तु है, यदि उस वस्तु को पता ही नहीं है मेरा यूज क्या है, तो वो अपना यूज करेगी कहाँ? इसी प्रकार इंसान जो होता है, इंसान भी होता है ऐसे ही। यदि वो अपने को नहीं जाना तो फिर वो कैसे परमात्मा को पाएगा? यानी अपना उपयोग कहाँ कैसे कर पाएगा, कहाँ कर पाएगा? क्योंकि मनुष्य को अंततः तो परमात्मा को ही पाना है, परमात्मा से ही मिलना है और परमात्मा ही बनना है। तो वह ढूंढेगा किसे, और वह अपना उपयोग कहाँ जानेगा? परमात्मा के काम लायक अपने जीवन को बनाए। जिस प्रकार वस्तु होती है उसी प्रकार मनुष्य जीवन होता है परमात्मा के लिए। जिस प्रकार वस्तु का अलग अलग उपयोग होता है, उसी प्रकार मानव जीवन का परमात्मा के लिए उपयोग होता है, परमात्मा को पाने के लिए। मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जिसके माध्यम से परमात्मा को पाया जा सकता है। क्योंकि जीवन सभी प्रकार के मिलते हैं, लेकिन उनमें चेतना की क्षमता नहीं होती। मनुष्य जीवन में ही चेतना की क्षमता हो पाती है, जिससे उस चेतना से ही मनुष्य परमात्मा तक पहुँचा जा सकता है। हाँ, लेकिन हम परमात्मा को ढूंढते कहाँ हैं? मंदिर और मस्जिद में, गुरुद्वारा में।
परमात्मा तो हर जगह है। कोई जीव आ रहा है, उस पर शांत चित्त से देखते रहो उसको, उसमें ही परमात्मा है। कोई जानवर है, उसको शांति भाव से देखते रहो, वही परमात्मा है। किसी व्यक्ति को प्रेम भाव से देखो, वही परमात्मा है। परमात्मा हर जगह है। लेकिन हम जो है मनुष्य जो है अलग अलग स्वरूपों में बांट देते हैं और फिर मोह माया का स्वरूप दे देते हैं कि ये मेरा है, वो तुम्हारा है। और अंत में उसी स्वरूप को लेकर जब उस वस्तु की मृत्यु होती है या नष्ट होता है, हम उस मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते और उसे अपने दुख के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। किसी को अलग क्यों मानना, सब उसका ही स्वरूप है, विराट स्वरूप है। ना तो किसी का जन्म होता है, ना तो किसी की मृत्यु होती है। सब अनंत है। अनंत में तुम भी हो, तुम्हारी भी मृत्यु अनंत। तुम्हारी भी मृत्यु कहाँ है? तुम भी तो अनंत हो। ना तो तुम कभी जन्मे, ना तो कभी मरे। हाँ, तुम शरीर के रूप में इस पृथ्वी पे आए कुछ समय के लिए, लेकिन फिर से तुम अपनी जगह पर चले जाओगे। लेकिन तुम्हारी मृत्यु कहाँ हुई? तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, शरीर की होती है। और शरीर जो है इसी विराट का स्वरूप है, इसी विराट से निर्माण हुआ है इस शरीर का, और इसी विराट में विलीन हो जाता है। तो आप इस शरीर को अलग क्यों मानते हो? शरीर को एक ही मानो, उसी परमात्मा का स्वरूप मानो। लेकिन तुम अपने को अलग और शरीर को अलग मान लेते हो। लेकिन वह तो तुम्हारे ही भीतर है। इस अस्तित्व के विराट स्वरूप का नाम परमात्मा है। तुम न होते तो इस विराट का स्वरूप न होता, क्योंकि तुम ही तो इस विराट को देख रहे हो। अर्थात तुम्हीं से ये अस्तित्व चल रहा है। तुम न होते तो यह अस्तित्व होता। तुम ही निर्माता हो इस सृष्टि के। तो जो भी हो रहा है उसे देखते जाओ। हवाएं चल रही हैं, बादल चल रहे हैं, पानी है, नदियाँ हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, मनुष्यों में वासनाएं जग रही हैं, नदी नालों में पानी बह रहा है, पहाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं, समय चल रहा है। ये सब उसी का विराट स्वरूप है। उसे शब्द से नहीं बताया जा सकता और ना ही बातों से। लेकिन हमारी धारणा, हम मंदिर में मस्जिद में उसे ढूंढते हैं तो उसे इतना छोटा क्यों देखना चाहते हो? वह इतना छोटा नहीं हो सकता। तुम उसे किसी एक धर्म का क्यों मानते हो? उसे महसूस करने के लिए तो सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर जाना पड़ेगा, अपने को जानना पड़ेगा, तभी अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हो। और जो अपने को नहीं पहचाना वह परमात्मा को पहचानेगा कैसे? कोई चीज़ अपने को जब तक नहीं जानती तो वह कैसे जान सकेगी कि मेरा उपयोग कहाँ है या कहाँ हो सकता है, कि मैं इस लायक भी हो सकता हूँ। इसलिए अपने भीतर उतरो और सारी धारणाएं छोड़ दो और तुम अपने मौन को महसूस करो। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, और उस आने जाने के अंतराल में जो सांसें रुकी हैं वही तुम्हें मौन का दर्शन कराएगी और परमात्मा तक ले जाएगी। और उसी रास्ता से होकर ही कोई परमात्मा तक पहुंचता है। और जब तुम ऐसा बार बार करोगे तो एक दिन पाओगे कि हवा चल रही है, आकाश है, मिट्टी है, श्वास है, पेड़ पौधे में पत्ते डोल रहे हैं, समय चल रहा है, हर चीज़ में तुम पाओगे कि उसका ही ये सब विराट स्वरूप है। और तुम्हें धीरे धीरे हर जगह परमात्मा दिखने लगेगा। और फिर क्या दुख, क्या सुख, सब उसी का ही खेल है। क्या फ़र्क पड़ता है? फिर सब ठीक है। तुम जब चाहोगे उससे मिल लोगे, उससे बातें कर लोगे।